हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके सीटेट एग्ज़ाम में बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। 4 ऑप्शन दिया गया, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या ये सभी। तो देखेंगे जो आपका व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है यह पर्यावरण, जीवन और प्रकृति इन तीनों के साथ होता है। तो यहाँ पे ये सभी वाला हो जाएगा, डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे दूसरे वर्ष में अंत तक यहाँ पे शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जो यहाँ पे 2 साल के लगभग बच्चे होते हैं, 2 साल जब एंड होता है उस समय यहाँ पे जो शिशु होते हैं उनका शब्द भंडार कितने यहाँ पे शब्दों का हो जाता है यह बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में देखेंगे लगभग शिशु का यहाँ पे जो शब्द भंडार होता है 100 शब्द का हो जाता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। जो भी छात्र ए को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि संवेगों की उत्पत्ति होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से प्रयास करेंगे और सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है या गत्यात्मक क्रियाएं से या पोषण से या इनमें से कोई नहीं। तो संवेगों की जो उत्पत्ति है मूल प्रवृत्ति से होती है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करेंगे और सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन दिया गया, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। तो देखेंगे शर्म हो गया, गर्व हो गया, उत्साह हो गया, यह सब जो आपकी भावना है यह बाल्यावस्था में इसका विकास हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है उसका संबंध संवेग से कौन सा है यह बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे, देखिए दिया गया है आपका जिज्ञासा। 4 ऑप्शन में दिया गया भय है, घृणा है, आश्चर्य, भूख। तो जिज्ञासा का यहाँ पे जो संबंध है यह हो जाएगा आश्चर्य से। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है कि जो सीखने के नियम है इसका यहाँ पे प्रतिपादक कौन है। आपको देखिए कई बार बताया गया है, इसका राइट आंसर आपको करना है इसलिए। और 4 ऑप्शन दिया गया, फ्रायड है, स्किनर, थॉर्नडाइक और यहाँ पर हैं आपके एडलर। देखिए सीखने का नियम दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे सीखने के जो नियम हैं उसमें देखेंगे आता है आपका अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम आता है। और जो सीखने का 3 नियम बताया था वह थॉर्नडाइक ने बताया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति शैशवावस्था की मुख्य विशेषता, यह भी सही है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, यह भी सही है। तो नहीं वाला पूछा गया है तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन प्रक्रिया इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करना है और सभी को राइट आंसर करना है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर ने बताया था। स्किनर ने बताया था कि जो विकास है वह एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जल्दी से आंसर करना है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
वर्तमान में जो यहाँ पे निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर ई वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ई वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसको यहाँ पे जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005 जो एनसीएफ 2005 है उसके अंतर्गत किया गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे कि बाल्यावस्था होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे दिया गया 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई भी नहीं। बाल्यावस्था दिया गया है तो बाल्यावस्था के बारे में आप जानते हैं कि जो 6 से लेकर के 12 वर्ष की यहाँ पे वर्ष की आयु होती है, अवस्था होती है, वही आपकी क्या है, बाल्यावस्था है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो आपका अधिगम एवं वृद्धि हो जाता है, दूसरा अधिगम एवं परिपक्वता है, तीसरा है विकास की प्रक्रिया। तो उसमें से फर्स्ट वाला दिया गया अधिगम एवं वृद्धि, तो ई वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, पहला दिया गया सीखने की गति धीमी हो, तो पिछड़ा बालक है, सीखने की गति धीमी दिया गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90, यह भी सही है। पिछड़े बालक की यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि का स्तर होता है वह 80 से 90 के मध्य में ही होता है, तो यह भी आपका सही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं, तो यह भी आपका सही है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। प्रयास करेंगे आप लोग यहाँ पे राइट आंसर करने का। देखेंगे यहाँ पे ज्ञान में वृद्धि दिया गया, संवेग में वृद्धि है, वजन में वृद्धि है, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि है। तो विकास में जो आपकी वृद्धि है, जो विकास में वृद्धि है वह होगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में जो वृद्धि होती है वह विकास में वृद्धि कहलाती है। तो डी वाला राइट आंसर। परिपक्वता का संबंध है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। परिपक्वता का जो संबंध है यह विकास से है, तो यहाँ पे ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है और इसका बिल्कुल राइट आंसर करना है। तनाव और जो क्रोध है इसकी अवस्था है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तनाव और जो क्रोध की अवस्था है वह है किशोरावस्था। तो देख लेंगे यहाँ पे किशोरावस्था कहाँ पर है, तो बी वाला है बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के लिए स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था होती है बड़े ही तनाव, तूफान और संघर्ष का काल होता है, तो इसको भी याद रखना है, स्टैनले हॉल ने कहा था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, जो सबसे परफेक्ट होगा उसको आपको यहाँ पे टिक करना है, आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, तो डी वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला है उसी को लगा करके आंसर निकालेंगे। कई बार सीटेट एग्जाम में बुद्धि लब्धि का फार्मूला ही पूछा गया है, तो आपको बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है उसको भी याद रखना है। तो यहाँ पर देख लेंगे बुद्धि लब्धि बराबर आपका होता है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जा रहा है। यहाँ पे होता है मानसिक आयु, यहाँ पे मानसिक आयु बटे यहाँ पे वास्तविक आयु होता है, यहाँ पे बटे वास्तविक आयु, और यहाँ पे गुणे में रहता है 100 रहता है। तो इसी पर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 100 कर लीजिए। और यहाँ पर देखेंगे आपको सब कुछ डाटा दिया गया है। यहाँ पे मानसिक आयु कितना दिया गया, मानसिक आयु आपका दिया गया 12 वर्ष, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12 वर्ष। और इसके बटे में यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 से गुणा है, तो यह देखेंगे 10 बार में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 12 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 आ जाएगा। 120 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास कीजिए और राइट आंसर कीजिए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु मंडल का है, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे यहाँ पे। इससे क्या होता है, बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है, पता चलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, शारीरिक और जो गत्यात्मक विकास के कारण, जो शरीर के आकार में वृद्धि होती है वह शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें देखेंगे वंशानुक्रम, परिवेश, सामाजिक स्थिति, यह सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह जिन पियाजे ने कहा था, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन पियाजे ने कहा था कि जो सीखने का तात्पर्य है वह ज्ञान का निर्माण करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आपकी संवेदी यहाँ पे क्रियात्मक अवस्था या जो संवेदी गामक अवस्था है वह होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष, इसका मतलब है जन्म से लेकर के 2 वर्ष, तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और जो यहाँ पे 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बना करके कार्य करना है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया निःशक्त बच्चे के लिए, तो शिक्षा का अधिकार यहाँ पे जो अधिनियम 2009 है निःशक्त बच्चों के लिए बिल्कुल लागू रहता है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बिल्कुल लागू है। 14 से 18 वर्ष के बच्चों के आयु के बच्चों के लिए तो नहीं लागू है। बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए तो इसके लिए भी लागू है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो उसको हुआ है डिसलेक्सिया, पठन संबंधी क्या है, विकार है, दोष है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से प्रयास करना है कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया है, तो इसमें देखेंगे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी है, स्किनर का क्रिया प्रसूद अधिगम का सिद्धांत भी है, प्रबलन सिद्धांत भी है, तो उपरोक्त सभी होगा। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन पाठ्यचर्या जो आपकी एनसीएफ है 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें देखेंगे दिया गया है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यह एनसीएफ 2005 में है, तो यह सही हो जाएगा। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, यह भी एनसीएफ जो 2005 है उसका यहाँ पे सिद्धांत या उद्देश्य है, यह भी सही है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, यह गलत हो जाएगा। बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला भी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। बल्कि यहाँ पर देखिए बताया गया था कि यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षा देने की बात नहीं की गई थी, बल्कि कहा गया था कि जो मातृभाषा होगी उसमें यहाँ पे शिक्षा देने की बात की गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना यह सिद्धांत नहीं है एनसीएफ 2005 का। इसके आगे भी 2 प्रश्न हैं और उससे पहले जान लीजिए कि जो सीटेट एग्जाम है वो 8 फरवरी को होने जा रहा है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है और सीटेट को पास जरूर कर लीजिए, क्योंकि सीटेट के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे यूपी में सुपर टेट, बिहार में आपकी जो बीपीएससी ट्री की वैकेंसी है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आपका EMRS हो गया, DSSS, सब जगह सीटेट ही मांगा जा रहा है। तो सीटेट को पास जरूर कर लीजिए। 150 प्रश्न आ रहा है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क 90 नंबर है और लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जा रहा है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। CDP है, CDP में 30 प्रश्न आ रहा है,
30 में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज है 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस या आपका मैथ साइंस होगा, उसमें भी देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 60 प्रश्न आएंगे और 60 में देखेंगे 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के लिए जरूर पढ़ के जाइए। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहेंगे तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा, इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक। आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा, पूरे 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। और सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेंगे सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, या देखेंगे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, सभी के लिए यहाँ पे सर्वोत्तम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह बहुभाषा के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं।